दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। और सबसे पहली अपडेट आपको देखने के लिए मिलती है एडेड कॉलेजों के अंदर नई भर्ती विज्ञापन के बारे में। जो प्रक्रिया वो शुरू कर दी गई है। एडेड कॉलेजों के अंदर नई भर्ती के संबंध में यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिली है, जिसको लेकर शासन स्तर पर इसके बारे में जो काम है शुरू हो चुका है। ऐसे में अगर बात की जाए भर्ती के अंदर पदों की संख्या के बारे में या फिर इसके प्रोसेस को लेकर, तो इसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए अशासकीय कॉलेजों के अंदर, जिसको हम एडेड के नाम से जानते हैं, अशासकीय कॉलेजों के अंदर कर्मचारी भर्ती को लेकर जो तैयारियां वो शुरू कर दी गई हैं और इसके बारे में जो खाली पदों का ब्यौरा है वो भी मांगा गया है। अगर हम बात करें प्रदेश के सभी अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, अल्पसंख्यक महाविद्यालय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रिक्त पदों पर आपको भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी, जिसकी प्रक्रिया जल्द शुरू होने के आसार हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। इससे पहले 2013 में निदेशालय ने अशासकीय कॉलेजों के अंदर स्वीकृत और कार्य करने वाले रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया था, जिसमें 1043 पद खाली थे। हालांकि इसके बाद कोई भर्ती देखने के लिए नहीं मिली। भर्ती के लिए न्यायालय में कई याचिकाएं भी दाखिल की गईं। उच्च शिक्षा निदेशालय फिर से इन खाली पदों को भरने को लेकर तैयारी कर रहा है। ऐसे में सहायक शिक्षा निदेशक डॉक्टर BL शर्मा ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि सभी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अंदर या फिर अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में पदों की सूचना जल्द से जल्द यहाँ पे भिजवाई जाए। ऐसे में देखना ये होगा कि कितनी बड़ी संख्या के अंदर पद निकलते हैं। 2013 के बाद से कोई भर्ती नहीं हुई है, मतलब कि 10 साल के बाद यहाँ पे जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। तो पदों की संख्या भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। अब इन विद्यालयों के अंदर जो भी ग्रुप C और ग्रुप D के पद खाली होंगे, उनको यहाँ पे नई भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है डीएलएड BTC को लेकर। डीएलएड BTC करके अभ्यर्थी चाहते हैं कि उनको नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले या फिर प्राथमिक शिक्षक बने। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए डीएलएड और BTC करने वाले छात्रों के लिए, यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिली है कि अगर आप डीएलएड प्रशिक्षु हैं तो आपको कराना होगा एक बच्चे का प्रवेश। इसको लेकर जो आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के स्कूल छोड़े या फिर स्कूल प्रवेश में न लेने वाले बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए जहां तक कई अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं अब इस कड़ी के अंदर डीएलएड छात्रों को शामिल कर लिया गया है। उनके लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि ये किसी एक बच्चे को खोजकर प्रवेश कराएंगे। स्कूल चलो अभियान के तहत विभाग ने एक जो कहने की जो छात्र हैं उनको एक लक्ष्य दिया गया है कि आप सरकारी विद्यालयों के अंदर एक छात्रों का जो प्रवेश है वो करवाएं, जिसके बारे में नीचे बहुत सारी जानकारियाँ भी लिखी हुई हैं कि आप सभी के सामने लिखा है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यालयों के अंदर 100% नामांकन में सहयोग करें। इस क्रम में जो आउट ऑफ स्कूल देखने के लिए मिलेंगे या फिर अगर बात की जाए जो उनको चिन्हित करते हुए विद्यालय नामांकन पर बल देने को लेकर जो काम है वो किया जाएगा। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए ये कब तक कराना होगा, तो ये आपको 30 अप्रैल 2023 तक देखने के लिए मिलेगा, जिसके बारे में इंटर्नशिप या फिर इसके अलावा क्रियात्मक प्रशिक्षण के आंतरिक मूल्यांकन में इसका संज्ञान भी लिया जाएगा। मतलब अगर आप नहीं कराते तो आपके नुकसानदायक भी होगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी खाली पदों पर धांधली करने वालों को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी जो भर्तियाँ देखने के लिए मिलती हैं, इसके अंदर जितने भी खाली पद होते हैं वो कहीं ना कहीं विवाद का विषय रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पद तो खाली होते हैं लेकिन डाटा नहीं भेजा जाता भर्ती के लिए। अगर डाटा भेज दिया जाए तो जब तक भर्ती देखने के लिए मिलती है तब तक उन पदों को भर दिया जाता है, और इस प्रकार के मामले बार बार संज्ञान में आते हैं। टीजीटी पीजीटी को लेकर कई बार ऐसी भी जानकारी मिलती है कि मोटी रकम लेकर टीजीटी पीजीटी विद्यालयों के शिक्षकों को नियुक्तियाँ दे दी जाती हैं और सरकार से वेतन तक दिलवा दिया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जब मामले बार बार संज्ञान में आते हैं तो सरकार के माध्यम से कार्रवाई भी की जाती है। ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिला यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के खाली पदों को भरने के बारे में, जिसके संबंध में धांधली की आशंका हुई तो शासन के माध्यम से
संबंधित अधिकारियों के ऊपर कहने की जो हम कह सकते हैं कार्रवाई देखने के लिए मिली। अगर हम बात करें अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, जिसको हम टीजीटी पीजीटी के नाम से जानते हैं, शिक्षकों के गलत तरीके से विनियमितीकरण के मामले को लेकर शासन ने अयोध्या मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक अरविंद कुमार पांडे को निलंबित कर दिया है। उन पर विभाग की ओर से गठित जांच कमेटी के सहयोग न करने और इसके अलावा आरोप है शासन के अनुसार उन्होंने शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर 69 तदस्थ शिक्षकों को विनियमित किया था। प्रकरण जांच के लिए आयुक्त अयोध्या मंडल की ओर से गठित समिति के सामने उन्होंने आवश्यक पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई। विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा अगर बात की जीएस नवीन कुमार के अनुसार 4 पत्रावली, जिसमें समिति और इसके अलावा औचक रूप से जांचस या फिर और भी तमाम जो चीज़ें उनको यहाँ पे पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया। शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के द्वारा यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिली है। मैंने कल इसको लेकर एक वीडियो भी बनाया था जिसमें आपको जानकारी दी थी टीजीटी पीजीटी को लेकर शासन आदेश जारी हुआ था, जिसमें इनके खिलाफ एक कार्रवाई देखने के लिए मिली है टीजीटी पीजीटी खाली पदों पर तदस्थ शिक्षकों की नियुक्ति करने के संबंध में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति अब नहीं हो सकती है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इसके अलावा 69,000 नई चयन सूची के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार भर्तियों को लेकर मामले न्यायालय में जाते रहते हैं। उसी में संबंधित है आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि सहायक अध्यापक भर्ती मामले पर सरकार से मांगा गया जवाब। अगर बात की जाए, यहाँ पर मामला है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चयनितों की नियुक्ति का आदेश का पालन करने की मांग से जुड़ी अवमानना याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए जुलाई के प्रथम हफ्ते में पेश करने को लेकर आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर परीक्षा नियामक अधिकारी प्रयागराज अनिल भूषण चतुर्वेदी कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर उनके आवेदन मांगे गए थे। लिस्ट तैयार की गई थी, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को भेजा गया था, लेकिन 6,800 सहायक अध्यापक भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में लखनऊ पीठ में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने पुनर्विचार करने को लेकर निर्देश दिया है, जिस पर अमल किया जा रहा है। मतलब जो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ से जो सूची जारी की गई थी, उसको लेकर 6,800 की सूची रद्द कर दी गई थी, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर पुनर्विचार करने की बात की गई थी, जिसको लेकर अमल किया जा रहा है। जिस पर कोर्ट ने एफिडेविट दाखिल करने को लेकर आदेश देते हुए सचिव की हाजिरी माफ़ कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन जी के माध्यम से दिया गया है और इस मामले की अगली जो सुनवाई आपको देखने के लिए मिलेगी वो जुलाई में होगी। अब मामला क्या है वो ध्यान से समझिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कोर्ट के माध्यम से जुलाई में यहाँ पर सुनवाई करने को लेकर आदेश दिए गए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 2 मामले लगे हुए हैं। 2 मामले, पहला मामला है आंशिकी को लेकर, जिसकी सुनवाई अब जुलाई में होगी। दूसरा मामला है 69,000 की नई चयन सूची को लेकर, जिस पर सरकार क्या करेगी वो देखना दिलचस्प है। लेकिन इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह देखने के लिए मिलेगी और इस अगले सप्ताह इस पर जो कहने की सुनवाई है वो होने वाली है नई चयन सूची, इसके अलावा 6,800 को लेकर। तो फिलहाल दोनों साइड से मामले फंसे हुए हैं। एक मामला अब जुलाई में चला गया है जो कि आंशिकी का है। बात कर लेते हैं संस्कृत विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती के बारे में। संस्कृत विद्यालयों के अंदर नई शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी और इस भर्ती को लेकर यहाँ पे बताया गया है कि अगर बात की जाए 1240 यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पद हैं वो स्वीकृत हैं, जिसमें से 1100 से ज़्यादा टीचर्स के जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं और इन पदों को भरने के लिए जो तैयारियाँ वो की जा रही हैं, लेकिन इन पर परमानेंट शिक्षक भर्ती नहीं होगी। इन पर यहाँ पे संविदा आधारित भर्ती देखने के लिए मिलेगी। 800 से ज़्यादा शिक्षकों को नियुक्ति मानदेय के आधार पर करने की तैयारियां हैं। प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जैसी मंजूरी मिलती है इसको लेकर प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।